हेलो स्टूडेंट, हमने 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तक कर लिया था। हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेकंड का थर्ड, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, is true for when means we have to find when is true when a is equal to a is equal to इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शंस में क्या दे रखा है? 0 डिग्री, सेकंड में 30 डिग्री, थर्ड में 45 डिग्री एंड फोर्थ में 60 डिग्री। ठीक है, हम पुट करके देखते हैं सबकी वैल्यूज। ठीक है, हम एक बार 0 पुट करके देखते हैं इसके अंदर। सो साइन 2a के अंदर हम 0 पुट करके देखते हैं, a इज इक्वल टू 0। तो क्या आया? साइन 2 इंटू 0 क्या आ गया? साइन 0। साइन 0 क्या होगा? 0। अब हम RHS में 2 साइन a इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 2 साइन 0 और 2 इंटू साइन 0 0, तो क्या आ गया? 0। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि क्या नाम है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू फॉर व्हेन a इज इक्वल टू 0। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, हम दूसरी वैल्यू एक बार मैं रख के दिखा देता हूं कि उनके लिए क्यों नहीं है। ठीक है, एक बार हम 30 रख के देखते हैं। ठीक है, साइन व्हेन a इज इक्वल टू 30, तो साइन 30 हो गया, क्या हो गया? साइन 60, एंड साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2। इधर से इसमें रखते हैं RHS में, तो 2 साइन 30। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्या आ गया? 1। ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। अगर ऐसे इसमें रखेंगे तो जो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आएगा। जब ये 460 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी ये वैल्यू नहीं आएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या दिया है? a इज इक्वल टू cos 60, b इज इक्वल टू साइन 60, c इज इक्वल टू tan 60 एंड d इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है, सो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 हम टेबल से देख लेंगे। ठीक है ना, अपॉन में 1 माइनस 10 30 की 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया? 2 अपॉन में √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अपॉन में 1 इंटू 1 अपॉन में √3, 2 1 जा 2, 1 इंटू √3 √3। ठीक है, इसका क्या आएगा? 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो क्या आ गया? 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 क्या होगा? 2/3। ठीक है, तो क्या करें, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 अपॉन में √3, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 और ये √3 से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। तो 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। ठीक है, तो यहाँ इस 3 की जगह √3 इंटू √3 लिखते, एक √3 से कट गया तो ये √3 आंसर आ गया। ठीक है, सो √3 ये हमारा सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शंस हमारे को दिए हुए हैं, उनमें किसकी वैल्यू √3 आती है? √3 आती है 10 60 की। ठीक है ना, 10 60, तो राइट आंसर इज दिस। ठीक है, ये हम टेबल से देख सकते हैं। ठीक है ना, टेबल में सारी वैल्यूज गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 में √3, ठीक है ना। एंड और गिवन क्या है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a b से बड़ा है, ठीक है। सो फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी और b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें पता है a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम सिंपली इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन था √3 किसकी वैल्यू होती टेबल में 1060 की, तो हम क्या ये 1060 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1060, हम टेबल को देखेंगे, ठीक है, तो वहां से भी हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम अगर थीटास को कंपेयर कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 60, एक इक्वेशन तो ये आ गया। बिल्कुल सिंपलेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, एक्सप्लेन जब हम फेस टू फेस क्लास में होंगे तब कर देंगे, ठीक है। उसके tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये सेकेंड गिवन है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की। सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, तो थीटा कंपेयर किया तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। देखो दोनों फंक्शन सेम हैं तो थीटा भी क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। 90 से पहले में सारे, बाद में वैल्यूज वेरी कर सकती, बट हमें क्या कंडीशन दी कि a प्लस बी 0 और 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई और ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम अब सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे क्या किया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। एंड दिस इज फर्स्ट एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सेकेंड, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या नाम है, 3rd या 4th चैप्टर में आता है, ठीक है ना। क्या नाम है 2 वेरिएबल की जो इक्वेशंस है ना उनको सोल्व करना। तो सिंपली हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 प्लस 30 90, ठीक है ना। जो कटिंग वाला मेथड है वो जब चैप्टर आएगा तब हम करा देंगे, ठीक है। ये कट गया तो क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 में रख देते थे, क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था 60 था, तो a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारी, b की वैल्यू हमारी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना। a इज ग्रेटर देन b जो यहाँ गिवन है, ठीक है। आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है, कुछ ट्रू फॉल्स हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3। उसमें चलने से पहले कुछ और फॉर्मूलाज हैं, कुछ और आइडेंटिटीज हैं जिनका हमें डिस्कस करना है, जो कि आने वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, ठीक है ना। 8.3 के लिए, ठीक है। क्या है, जैसे हमने बताया था कि साइन का इनवर्स कोसेक, कोसेक का इनवर्स साइन, ठीक है ना। अब दूसरा है साइन 90 माइनस थीटा, याद कर लेना है, ठीक है ना। कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस
थीटा, ठीक है ना। ये किस में चेंज हो गए, जहां हमें ये लिखा दिखे, ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस में चेंज, यहाँ उल्टा साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में होता है, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, थीटा, जो यहाँ लिखा है वही लिखना है, ठीक है। ये होगा साइन थीटा, ये होगा कोट थीटा, टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, और कोट किस में, टेन में, ठीक है। सेक किस में होगा, कोसेक में, कोसेक थीटा, और कोसेक किस में होगा, सेक थीटा। अच्छा, उनको जो ये वाले जो फॉर्मूला है, इनको जो पुराने वाले फॉर्मूला है उनसे हमें कंपेयर नहीं करना है, वो इनवर्स के थे कि भाई क्या नाम है, सॉरी रेसिप्रोकल के थे कि साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता है, ठीक है ना, और कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है। बट ये अलग चीज है, ठीक है ना, ये अलग चीज है कि 90 माइनस थीटा, इसका यूज जब क्वेश्चंस करेंगे ना हम, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कट कर देते हैं, जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं साइन 90 माइनस 30, ठीक है ना। मैंने क्या सिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अच्छा, साइन 90 माइनस 30 क्या होगा, कोस 30, कोस 30। यहां जो है ना वही लिख देना इसके साथ, थीटा यहाँ पे, थीटा ये था, ये रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 30 रख दिया, तो क्या होगा ये कोस 30, ठीक है ना। साइन 90 माइनस 30 क्या होगा, कोस 30। ऐसे ही मैं बोलूं कि को 10 90 माइनस 15, तो ये क्या होगा, कोट 15, ठीक है। यहां जो लिखा, इसको हम ऐसे भी, इसको इसका दूसरी फॉर्म ये भी, इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं, साइन 60, 90 में से 30 माइनस कर दिया, साइन 60, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। कई जगह हम इसको ये लिखेंगे और कई जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे करना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8.3 का, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, साइन 18 एंड कोस 72। अच्छा, ये 10th का जो सिलेबस है उसके अंदर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ये कैसा पता चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाएं, ठीक है ना। जब थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 जब आती है, तो ये मान के चलो कि जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस जो 8.12 है वहां से क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगभग वहीं से होगा क्वेश्चन, ठीक है। और जब ये 18 मतलब क्या नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब ये ना आके बचे हुए जो 1 से लेके 90 तक अगर नंबर्स में आती है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, तो 8.3 का है। मतलब ये जो ये वाले फॉर्मूलाज है ना, इनका यूज करके क्वेश्चन सोल्व होंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यूज पता होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो या तो 0 की पता होती है, ठीक है, या 45 की पता होती है, या 60 की पता होती है, या 90 की पता होती है, ठीक है। इसके अलावा हमें वैल्यूज नहीं पता होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले फॉर्मूलाज का हम यूज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें ना तो साइन 18 की वैल्यू पता, ना कोस 72 की वैल्यू पता, ठीक है। हमने क्या करना है, हम इसको इन फॉर्मूलाज की हेल्प से इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा, इन देखो ये दोनों का जो सम है ना, वो दोनों का सम क्या है, 90 है, ठीक है ना। तो इनमें से क्या कर लेंगे, जिन दो फंक्शंस का सम अगर जिन दो थीटाज का सम जब 90 होता है ना, तो उनमें से हम एक को चेंज कर लेंगे और एक को एज इट इज रख देंगे, ठीक है। एक को चेंज कर लेंगे, एक को एज इट इज रख देंगे, ठीक है। अब चेंज ये करना है, ये करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन सा हमें चेंज करना है, ठीक है। चेंज कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। साइन 18 है और कोस 72 है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम चेंज कर सकते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। देखो 18 की साइन एज इट इज है, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, ठीक है। 90 माइनस 72, नीचे क्या है, कोस 72, इसको हमें चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस
थीटा, और थीटा क्या है 72, कोस 72, और नीचे भी क्या आ गया कोस 72, दोनों कट हो गए, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, पता चला। ऐसे ही हम नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं नीचे वाले को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, साइन 18 अपॉन में कोस 72 गिवन है। ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तब कुछ और भी इनकी पहचान मैं बता दूंगा कि कैसे देखना है और कैसे हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम अभी इसको चेंज कर लेते हैं। देखो साइन और कोस, साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है। ठीक है, साइन और कोस के दोनों का अगर सम ये 90 आ रहा है तो मतलब हमारा जो दोनों है लगभग कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करना है तो ऊपर वाले को एज इट इज रख लो। ठीक है, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, कोस का कोस एज इट इज, इसको 90 माइनस क्या लिख सकते हो 72 को 18 लिख सकते हो, क्योंकि 90 माइनस 18 क्या आएगा, 90 माइनस 18 क्या आएगा 72। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये लिख दिया था। आगे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर वाला एज इट इज है, नीचे वाला कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। आ गया, कट गया, 1 आंसर आ गया। इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर क्या आएगा सेम ही आना है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस होंगे तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट का सेकंड, tan 26 अपॉन में कोट 64 डिग्री। ठीक है, देखो tan कोट में और कोट tan में चेंज होता है, हमें पता चल गया। ठीक है, तो क्या करें, इसको चेंज करें या इसको हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को करो चाहे नीचे वाले को करो एक ही बात है। ठीक है, क्या आएगा tan एज इट इज 10। ठीक है, 26 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64। ठीक है, और कोट 64 एज इट इज है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस ये थीटा है तो क्या आएगा कोट थीटा 64, और नीचे क्या है कोट 64, ये दोनों कट के क्या आ गया 1 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फर्स्ट का। ठीक है, उसमें क्या है कोस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, इसमें क्या करें, देखो साइन और कोस एक दूसरे में चेंज, हमने पहले क्या नाम है जो डिवीजन में थे उनको सोल्व किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन वालों को कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी एक ही को चेंज करना है। ठीक है, एक को हम चेंज कर लेते हैं, किसको करें, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कोस का कोस एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 मतलब 48 हो गया ऐसे एज इट इज, और ये साइन 42। अब साइन कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। तो ये क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस 45 क्या होगा साइन 42। ठीक है, माइनस साइन 42 क्या आ गया साइन 42 माइनस साइन 42 0। जब सेम नंबर को सब तो क्या आएगा 0। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, कोसेक 31। ठीक है, ठीक है, माइनस सेक 59। ठीक है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 क्या करते हैं, या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो। देखो कॉम्बिनेशन दिया होगा साथ में tan कोट, क्योंकि दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। ठीक है, नीचे क्या दिया है साइन और कोस, ये भी दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। ठीक है, सेक और कोसेक एक दूसरे में चेंज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको चेंज कर, अब की बार इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने वो आगे वाला किया था पीछे वाला कर लेते हैं। तो कोसेक 31 माइनस सेक एज इट इज 59 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है 90 माइनस का ही है। ठीक है, 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। सो कोसेक 31 माइनस ही क्या होगा सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा कोसेक थीटा। ठीक है, सॉरी कट गया 0। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें डाल देंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं थोड़े। ठीक है ना, 48 tan
1023, 1042, 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये शो दैट मतलब ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम LHS को लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। टेकिंग LHS, ठीक है, ले लेते हैं। 1048, 1023, 1042 एंड 1067 डिग्री, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो पहले हमारे पास 2 ही फंक्शन थे, अब की बार क्या दे दिए, 4 दे रखे हैं, ठीक है ना। हमने इसका क्या करना है, इसके अंदर हम ये देख लेते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये देख लेते हैं वो 2 पेयर ढूंढ लेते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। कि जैसे 48 प्लस 42 ये दोनों क्या होंगे, 90 होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही पेयर के हैं, ठीक है ना। और हम 23 और 67 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये दोनों को हम एक पेयर बना दे, हमने मार्क कर दिया कि ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं, ठीक है। दोनों में से एक एक को चेंज करना है, ठीक है। दोनों में से एक एक को चेंज करना है और एक एक को एज इट इज चेंज, मतलब हमने जैसे ये किया था, ठीक है, हमने ये किया था इसमें, ठीक है। बाकी दूसरे को क्या रखना है, एज इट इज। इसमें हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी इसको, मतलब इन दोनों को ये दोनों का एक पेयर है और इन दोनों का एक पेयर है, ठीक है। तो इसके पेयर में से इसको चेंज कर लेंगे, इसके पेयर में से भी इसको चेंज कर लेंगे। इन दोनों को करोगे एक ही बात है, ठीक है। तो करके देखते हैं। 1048 इसको चेंज करना, तो 90 माइनस क्या लिख सकते हैं हम इसको, 42, ठीक है। अगले में इसको भी हमें चेंज करना है, ठीक है। तो 1090 माइनस 67, 23 इज इक्वल टू 90 माइनस 67 होता है, 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 22 होता है। इनको एज इट इज, इनको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, 1090 माइनस थीटा क्या होगा, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 42। 1090 माइनस 67 क्या होगा, कोट 67। और इधर क्या है, 1042 और 1067, ठीक है। अभी आगे क्या करना है, देखो हमें ये भी पता है कि वैसे तो चलो हम फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। कोट 42 को क्या लिख सकते हैं हम, कोट क्या होता है, 1/1042। हमें पता है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है और 10 थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है। ये हमने स्टार्टिंग की जो आइडेंटिटीज थी ना, कुछ फॉर्मूलाज थे, वो हमने स्टार्टिंग में किए थे। इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1/1067 और ये क्या होगा, 1042 इंटू 1067। 42 से 42 कट गया और 67 से 67 कट हो गया, ठीक है। क्या आ गया, 1, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और RHS क्या था, वो भी 1 ही है, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 डिग्री, ठीक है, वो लगा लेना, इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। और इधर से भी इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो cos 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज रख दो, ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ एंड साइन 52, ठीक है। ये क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मतलब यहाँ जो भी लिखा होगा ना वो थीटा ही है, ठीक है ना। 52 है तो 52, 5 है तो 5, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, जो भी, ठीक है। cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा, और ये क्या आएगा, देखो साइन 52 cos 52, साइन 52 cos 52 दोनों सेम है, तो मतलब साइन 52 इन cos 52 माइनस साइन 52, इसको हमने आगे लिख दिया, और cos 52 दोनों सेम नंबर है, तो क्या आएगा, आंसर इज 0। सो दैट इज इक्वल टू RHS।
ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसमें क्या है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find value of a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये गिवन है और 2a एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख cot 90 माइनस 2a, ठीक है। एक क्वेश्चन हम साइड में छोटी सी आइडेंटिटी करके देखते हैं। मैं बोलता हूं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। अच्छा, cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकता हूं, तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। यहां पे देखो cot 90 माइनस 2a, इसको क्या लिख सकता हूं, tan 2a, तो tan 2a को मैं ये लिख सकता हूं। ये मैंने इसलिए किया है कि दोनों तरफ सेम फंक्शन करना है मुझे, ठीक है ना। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं और हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखो इसका ये आ गया, तो राइट हैंड साइड में क्या है, cot a माइनस 18, ठीक है ना। दोनों हो गए, हम थीटास को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो 90, ये देखो ये भी सेम फंक्शन आ गया, ये भी सेम, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस 18, ठीक है। तो हम इस a को इधर ले आते, 90 को उधर भेज देते हैं, तो 2a, ये माइनस का 2a इधर आएगा तो माइनस का a, तो इधर माइनस का 18 और ये 19 उधर जाएगा तो माइनस का 90, तो क्या आ गया, माइनस का 3a दैट इज इक्वल टू 108 माइनस का, ठीक है। 3a इज इक्वल टू क्या हो गया, 108 एंड a इज इक्वल टू 108 बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है ना। a इज इक्वल टू क्या आ गया, 36, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फोर्थ, ठीक है। क्या है, tan a इज इक्वल टू cot b, ठीक है। और क्या प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करें, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक ही फंक्शन लेंगे, थीटा को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो इसको हमने ये लिख दिया। और ये क्या होगा, cot b, ठीक है। फंक्शन सेम है, थीटा को कंपेयर कर रहे थे, 90 माइनस a इज इक्वल टू b और 90 इज इक्वल टू b, a को हम उधर भेज देते तो प्लस a, ठीक है। तो क्या आ गया, a प्लस b इज इक्वल टू 90, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज ए एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब लेस देन 90, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, थीटा की जगह क्या रखा है, 4a। हम थीटा की जगह कुछ भी रख सकते हैं, थीटा अगर 4, अगर ये लिखा cosec 90 माइनस राम, तो ये क्या होगा, sec राम, ठीक है। यहाँ जो भी आएगा ना, वही वैल्यू हमने कन्वर्जन के बाद में रख देनी है, ठीक है। तो और वो राइट RHS क्या होगा, cosec a माइनस 20, ठीक है। थीटा कंपेयर कर देते हैं, 90 माइनस 4a दैट इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। हम 4a को 4a को उधर ले जाते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, तो 90 प्लस 20 और a प्लस 4a क्या हो गया, 5a दैट इज इक्वल टू 110 एंड a इज इक्वल टू क्या होगा, 110, ये इसे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, 5 2 जा
10 5 2 जा 10, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 22, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाला है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी जो एंगल हैं ए बी सी वो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। शो दैट, क्या शो करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। ये क्वेश्चन कई फॉर्म में आ सकता है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी की फॉर्म अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, गिवन क्या है ऊपर, ए बी सी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड शो दैट। ठीक है, हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के ए बी सी तीनों इंटीरियर एंगल है, मीन्स दिस एंड दिस। हमने 9th में भी पढ़ा है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, बी एंड बी प्लस सी, तो हम बी प्लस सी को इधर रखते हैं, ए को उधर भेज देते, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में क्या है 2, तो हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे पूरे को तो ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 90, तो इधर b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, उधर से क्या ले लेते हैं हम, LHS साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, हमें इसको RHS के प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ b प्लस सी बाई 2 इन LHS, जो LHS आए उसमें रख देते, b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू रख देते, तो क्या हो गया साइन b प्लस सी बाई 2 क्या है 90 माइनस ए, 90 माइनस ए बाई 2 क्या आ गया, साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा ही समझो, 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा क्या है ए बाई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे समझ में ऐसा ही है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ जाता है। ठीक है ना, वो कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे दिया है साइन की फॉर्म में ये क्वेश्चन हो सकता है, पहले साइन की फॉर्म में ही बन सकता है। साइन b प्लस सी दिया था। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कोस ए सी हो गया तो b बाई 2। ठीक है, ऐसा बन सकता है। दूसरा ए सी हो गया, बी सी हो गया, ये हो सकता है a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कोस सी बाई 2। तो और जो यहाँ पे दिया था वो क्या था, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। एक क्वेश्चन तो तीनों क्वेश्चन हो गए ऐसे। ठीक है ना, ये तो साइन और कोस में, इसको ये भी बना सकते हैं, कोट b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan, क्योंकि कोट और tan एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। सो कोट tan, कोट tan। ठीक है, यहाँ b प्लस सी तो यहाँ a बाई 2। ठीक है, यहाँ b प्लस सी बाई 2 तो यहाँ a बाई 2, यहाँ a प्लस बी बाई 2 तो यहाँ पे a b हो गया तो c बाई 2, यहाँ पे बी सी आ गया, ए बी आ गया, a प्लस सी बाई 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b बाई 2। ठीक है, ऐसे ही tan सेक में हो सकता है, सेक और कोसेक में, सेक कोसेक, सेक कोसेक। ठीक है, क्या हो सकता है, a प्लस बी बाई 2, ए बी हो गया, b प्लस सी बाई 2 और ये क्या होगा a प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, a और b है तो यहाँ क्या आएगा c बाई 2, b c है तो a बाई 2, a c है तो b बाई 2। ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लगभग चांसेस हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में।
ठीक है। तो सारे एक जैसे से ही हैं। जैसे मान लो कोई एक रैंडम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, हमें अगर ये सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है a प्लस बी प्लस सी, सारे एज इट इज ही सोल्व होने हैं। 180 होगा, यहाँ a प्लस बी दिया तो हम a प्लस बी को इधर रख लेते हैं, उधर क्या बोल देते हैं 180 माइनस सी, a प्लस बी बाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 90 माइनस सी बाई 2, बस a प्लस बी की जगह ये रख देना, आंसर आ जाएगा। जहां b प्लस सी है वहां b प्लस सी को इधर रख के a को उधर भेज देते हैं, जहां a प्लस बी है वहां c भेज दिया, और b प्लस और a प्लस सी जहां पे होगा वहां पे हम a और c को इधर रख लेंगे, b को उधर भेज देंगे, तो 90 माइनस b हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करके वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस साइन 67 plus cos 75 in the terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45, 0 से 45 डिग्री के एंगल्स के बीच में हमने इनको लिखना है। इन फंक्शंस को कैसे लिखेंगे, देखो अभी देखो 67 और 75 है ना, वो बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी आ जाए यहाँ पे, साइन की जगह कोस की जगह पे जो भी आए, लेकिन हमने क्या करना है कि यहाँ 67 है ना, जो हमारा आंसर आएगा ना वहां पे ये 45 से कम होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 23, इसको क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 15, एच टी जी है, 67 को 90 माइनस 23, 90 में से 23 माइनस होगा तो 67 ही आएगा, हाँ ठीक है। और 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला लगाते, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, आ गया ना, इस फॉर्म में आ गया। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में, ठीक है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आएगी। थैंक यू।